हेलो एवरीवन। तो आज हम सोल लैंड के एक और लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गॉड एलेक्स आइस गर्ल की पावर्स को सील कर देते हैं, जिससे वो भी बाकी सब की तरह युहाओ के मेंटल सी में रह सकती है, जिसके लिए आइस गर्ल, गॉड एलेक्स, एम्पायर बिंग और तियानमिंग सबको उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। अब आगे हमें मिंग द हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं और काफ़ी सारे डेसिपल्स घायल होकर वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, जिसे दूसरी तरफ से डीन और मास्टर माँ खड़े होकर देख रहे होते हैं। जहाँ डीन मास्टर माँ से गुस्से से कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे मिंग द हॉल में आकर चोरी करे। ज़रूर इसके पीछे जो भी बंदा है वो हमारे ही एकेडमी में है, इसलिए एकेडमी के सारे रास्ते को बंद कर दो और मिंग द हॉल में मौजूद सारे ही लोगों की तलाशी लो। जिस पर मास्टर माउंट से कहते हैं, पर इतना बड़ा डैमेज हुआ है, इसके बारे में प्रिंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो डीन उनसे कहते हैं, मैं उनसे खुद पर्सनली जाकर माफ़ी मांगूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मास्टर माँ की नज़र युहाओ पर पड़ती है, तो वो अपने बंदों को उसे अरेस्ट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर मास्टर माँ के बंदे युहाओ को पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं। जहाँ मास्टर माँ युहाओ से कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में एक लाई डिटेक्टर सोल डिवाइस है, इसलिए अब तुमसे जो भी सवाल पूछे जाए तुम उसका सही सही जवाब देना। और ये कहने के बाद वो युहाओ से पूछते हैं, मिंग द हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त तुम क्या कर रहे थे। तो युहाओ उनसे कहता है कि बॉम्ब ब्लास्ट से पहले मैं सोल गाइड बना रहा था, और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ मैं लैब टेबल के अंदर छुपकर बैठा हुआ था, पर फिर एक पावरफुल फोर्सेस के कारण मैं बेहोश हो गया। और हम देखते हैं कि युहाओ की सारी बातें लाई डिटेक्टर सोल डिवाइस सही बताती है। ये देख युहाओ सोचते हुए कहता है, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच था, तो ऑफ कोर्स ये कुछ भी मेजर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब कुछ कहा ही नहीं है। तभी मास्टर माउस से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे स्टोरेज सोल गाइड की तलाशी लूंगा, इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना। जिस पर युहाओ उनसे कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, पर इसके बाद मैंने जितने भी इनजस्टिस को सफ़र किया है उसकी रिपोर्ट डीन, जिंग होंग चैन और श्रेक एकेडमी को करूँगा। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर माँ का बंदा युहाओ की तलाशी ले रहा होता है। तो युहाओ के पास से काफ़ी सारे डिवाइसेस बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक रेड डस्ट ब्लेसिंग नाम का डिवाइस भी होता है, जिसे देख मास्टर माँ चौंक कर उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास ये ब्लेसिंग डिवाइस कहाँ से आया, ये तो डीन का है। तो युहाओ उन्हें बताता है कि ये मुझे डीन ने खुद दिया है। जिस पर मास्टर माँ का बंदा उससे गुस्से से कहता है, आखिर डीन तुम्हें एक 9th लेवल का सोल गाइड वेपन क्यों देंगे, जरूर तुमने ये उनसे चुराया है। जिस पर युहाओ से कहता है, इसके बारे में तुम्हें पहले डीन से कंफर्म बात कर लेनी चाहिए, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते और उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसी ने आउटसाइडर्स के साथ मिलकर मिंग द हॉल पर अटैक किया है। पर तभी वहाँ पर डीन आ जाते हैं और युहाओ को उन लोगों के चंगुल से आजाद करके उन पर युहाओ को पकड़ने के लिए गुस्सा करने लगते हैं। साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि मैंने ही वो ब्लेसिंग डिवाइस युहाओ को दी थी, और ये कहकर वो उन्हें युहाओ के हाथों को खोलने को कहते हैं, जिसे सुनकर मास्टर माँ युहाओ का हाथ खोलने जाते हैं। तो वो डीन से कहता है, हम श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स सिंसियरली आपके इंस्टीट्यूट में स्टडी करने आए हैं, पर हमने सोचा नहीं था हमें इस तरह से टारगेट किया जाएगा। तो डीन उससे कहते हैं, युहाओ ये बस एक गलत फहमी है, तो क्यों ना मैं सारे सोल मास्टर्स और सोल इंस्ट्रक्टर से कहकर तुम्हारे लिए एक एक्सचेंज कंपटीशन रखने को कहूँ, और अगर तुम इस कंपटीशन में जीत जाओगे तो मैं तुम्हें 1 kg रेयर मेटल भी दूंगा। और ये कहते हुए वो युहाओ के हाथों को खोल देते हैं और सोचते हुए कहते हैं कि इस कंपटीशन के जरिए लोगों का सारा ध्यान मिंग द हॉल के एक्सप्लोजन से हटकर कंपटीशन की ओर चला जाएगा, और उसी वक्त हम युहाओ की एबिलिटी के बारे में भी बातें करेंगे। वहीं युहाओ भी उनकी बातें सुनकर सोचते हुए कहता है, रेयर मेटल्स तो सोल गाइड बनाने के लिए काफी अच्छा मटेरियल होता
है, जिसके लिए हमारा श्रेक एकेडमी हमेशा ही परेशान रहता है। और ये सब सोचने के बाद वो डीन की बातों से राजी हो जाता है। फिर उसी रात हम युहाओ को अपने हॉस्टल जाते हुए देखते हैं, पर तभी रास्ते में उसकी मुलाकात काइतो से होती है। तो वो उससे पूछता है, सीनियर ब्रदर आप कैसे हो? तो वो उसे बताता है कि मुझसे भी पूछताछ की गई, पर जब एक्सप्लोजन हुआ था तब मैं मिंगडे हॉल में नहीं था, इसलिए मेरे साथ स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं किया गया। पर जिन सोल मास्टर्स ने मेरी तलाशी ली थी वो इस एकेडमी के परफेक्ट क्राफ्टमैन नहीं थे, इसलिए उन्हें वो सोफियर स्टोन नहीं मिला। और ये कहते हुए वो उसे सोफियर स्टोन डिवाइस दे देता है, जिसे लेकर युहाओ सोचते हुए कहता है, अच्छा हुआ आप मुझे सही टाइम पर मिल गए थे। और फिर कहता है, लेकिन वो जिंग होंग चेन सच में एक ग्रेट हीरो है, पर एक बार ये ह्यूमनॉइड सोल स्वॉर्ड कंप्लीट हो जाए तो मैं बैटलफील्ड का एक ग्रेट किलर बन सकता हूँ। और मुझे डर है उस वक्त मुझे फिर से एक जंग लड़नी होगी। जिस पर काइतो उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना बेस्ट देना होगा और इस सीक्रेट वेपन का वहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। जिस पर युहाओ कहता है, और शायद कल होने वाली एक्सचेंज कंपटीशन हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा। तो काइतो उससे पूछता है, तो तुम क्या करने वाले हो? तो युहाओ कहता है, सबसे पहले मैं इस कंपटीशन को जीतकर अपनी श्रेक एकेडमी को फेमस करूंगा। और इसी तरह वो दोनों आपस में बातें करते हुए हॉस्टल की ओर जाने लगते हैं। फिर अगले दिन हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे ही स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि डीन ने स्पेशली एक्सचेंज कंपटीशन युहाओ के लिए रखा है। जिस पर केके कहती है, भले ही युहाओ काफी अच्छा है पर सनमून एकेडमी में और भी काफी सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तभी हॉल मास्टर कंपटीशन स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करते हैं और युहाओ का वेलकम करने को कहते हैं, जिसे सुनकर सब युहाओ के लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से मास्टर माँ भी युहाओ को ही देख रहे होते हैं। पर तभी काइतो के साथ ही कुछ बैनर्स को ओपन करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि श्रेक एकेडमी दुनिया की बेस्ट एकेडमी है। ये देख काफी सारे डिसिपल्स को युहाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं ये सब देख के हंस रही होती है। पर तभी युहाओ सबको देख सोचते हुए कहता है, इस बार पार्टिसिपेंट्स डबल है, पर जो भी हो सक्सेस काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। वहीं युहाओ को देख हॉल मास्टर सोचते हुए कहते हैं, ये लड़का भी ना कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, पर अच्छा हुआ इसके इस हरकत के कारण यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई। और ये सब सोचने के बाद वो फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करने को कहते हैं और फर्स्ट चैलेंजर को बैटलफील्ड में आने को कहते हैं, जिसे सुनकर सनमून रॉयल एकेडमी का शाई शुआन चैन नाम का डिसिपल बैटलफील्ड में आता है और युहाओ को अपना इंट्रो देता है। तो युहाओ भी अपना इंट्रो देता है, जिसके बाद उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है, जिसमें शाई शुआन चैन अपने सोल गाइड को एक्टिवेट करके युहाओ पर अटैक करता। उससे पहले ही युहाओ उस पर अटैक कर देता है, जिसके बस एक ही मूव से वो घायल होकर बेहोश हो जाता है। तो युहाओ अगले चैलेंजर को आने को कहता है, जिसे देख काफी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद युहाओ एक एक करके काफी सारे डिसिपल्स को लगातार हराते हुए टोटल 17 स्टूडेंट्स को हराकर 17 टाइम्स जीत जाता है। ये देख मास्टर माँ सोचते हुए कहते हैं, 17 टाइम्स जीतने के बाद भी इसने अभी तक अपनी ट्रू पावर्स को शो नहीं किया है। साथ ही ये डाओ हुन डाई शाई से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही यहाँ मौजूद काफी सारी सोल इंस्ट्रक्टर्स भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसे सुनकर डीन उससे कहते हैं, हम श्रेक एकेडमी को हमारे सन मून रॉयल एकेडमी से आगे निकलने नहीं दे सकते और यही मेरे एक्सचेंज कंपटीशन का मेन मोटिव है। इसलिए अब हमारे मेन प्लेयर्स को बैटलफील्ड में भेजना स्टार्ट करो। जिसे सुनकर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए नाना नाम के डेसिपल्स युहाओ की अगली चैलेंजर के तौर पर आती है। जिसे देख एक डेसिपल कहता है, युहाओ अब तो तुम काम से गए। और उसके ऐसा कहते ही आज का हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।